तो हेलो गाइस, हम इस वक्त हैं शिवपुरी ज़िले की नरवर तहसील में। और यहाँ पर जो है एक नरवर किला है जो कि बताया जाता है 8 किलोमीटर लंबा है और 500 फीट की ऊंचाई पर है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 500 फुट की ऊंचाई होगी। और चलिए हम ऊपर चलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जगह घूमने के लिए काफ़ी है। तो हम एक एक हिस्सा कवर करेंगे नीरज ट्रिप ब्लॉग चैनल में। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और पूरा एक एक हिस्सा हम कवर करके आपको आज बताते हैं। तो गाइस यहीं से हम ऊपर जाने का रास्ता है, यहीं से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और कुछ चढ़ाई चढ़कर हम ऊपर की तरफ पहुंचेंगे इस किले के। ये बात की लगी है, ऊंचाई है ज़्यादा। तो गाइस हम ऊपर पहुंच चुके हैं और हमें पहला जो दरवाज़ा मिला है आप देख सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई है। थक चुका हूं मैं इस वक्त ऊपर चढ़कर। तो गाइस यही वो दरवाज़ा है पहला जो हमें मिल रहा है। और इस दरवाजे का नाम जो है वो पीसनहारी दरवाज़ा है। और इसी के अंदर हम एंटर हो रहे हैं और इस दरवाजे की भी अपनी एक कहानी है। इसको अपन पीसनहारी दरवाज़ा कहते हैं। तो गाइस ये दरवाज़ा जो है ये पीसनहारी के नाम से जाना जाता है। सुबह सुबह चक्की पीसने से पहले ये दरवाज़ा खुल जाया करता था। जब यहाँ के लोग जब चक्की पीसते थे और उससे पहले ये दरवाज़ा खुल जाता था सुबह, इसीलिए इसका नाम पीसनहारी दरवाज़ा कहा गया है। और गाइस बाद में औरंगज़ेब के अधीन ये किला आया तो इसने इसका वो मूल स्वरूप को तोड़कर अपने स्ट्रक्चर से इसको बनवाया है। और इस दरवाजे का नाम उसने अलमीरा भी रखा है, तो इसको अलमीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस इस दरवाजे के अंदर हम जैसे ही घुसते हैं और यहाँ पर हमको काफ़ी सीढ़ियाँ मिलती हैं और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ही हम ऊपर पहुँचेंगे। तो चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये किले की कुछ मूर्तियां हैं। जब औरंगज़ेब का कब्जा रहा तब औरंगज़ेब ने इसकी मूर्तियां तुड़वा दी थीं। और ये इसी मेन गेट के इसी आसपास रखी जाती थी। एक इस तरफ रखी जाती थी और एक इस तरफ रखी जाती थी। तो गाइस ये हम ऊपर की तरफ चढ़ते हुए इस दरवाजे के पास आपको ये जगह दिख जाएगी। यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे और बस स्वागत के लिए। और इसका ऊपर जाने का रास्ता, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इस दरवाजे को अपन पीरनपोर दरवाज़ा कहते हैं, सैयदों का दरवाज़ा कहलाता है ये। तो गाइस इसे पीरनपोर दरवाज़ा इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर शेरशाह सूरी के दुर्गपाल दिलावर खान की कब्र है, इसीलिए इसे हम सैयदों का दरवाज़ा भी कहते हैं और पीरनपोर दरवाज़ा भी कहते हैं। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो देखनी बाकी हैं। ये है वो दरवाज़ा, यही वो दिलावर खान की कब्र है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अगला दरवाज़ा हमें ये मिला है और ये इस किले का तीसरा दरवाज़ा है। तो चलिए हम इसके अंदर अब चलते हैं। इस दरवाजे पे आपको गेट लगे हुए दिख जाएंगे। हैं? यहाँ पर भी सैनिक खड़े हुआ करते थे उस समय।
ये आप देख सकते हैं, और ऊपर भी सैनिक खड़े रहते थे। तो चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस इस दरवाजे का नाम हवापौर दरवाज़ा है, और इसका हवापौर दरवाज़ा इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें हर ऋतु में ठंडी हवा आती है। और चलिए हम आगे चल के हम इसका डिज़ाइन बताते हैं आपको। एक चौथा दरवाज़ा ये है, और आप इस दरवाजे को देख सकते हैं उस समय का डिज़ाइन। यहाँ पर कीलें लगी हुई हैं, और आपको इस तरफ भी दरवाज़ा दिख जाएगा और इस तरफ भी दरवाज़ा दिख जाएगा। यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे पहरेदारी करने के लिए। और इसको ऊपर जो आपको दिख रहा है, वहाँ से फूलों के स्वागत होते थे जब राजा अंदर की तरफ चलते थे। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलें, और आगे कुछ सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ चढ़ते हुए कुछ अवशेष ये हैं किले के। यहाँ पर शायद कमरे बने हुए रहते थे उस समय। चलिए हम आगे की तरफ और चलते हैं। तो गाइस 10वीं शताब्दी में ये किला राजा नल ने बनवाया था, जो कि कछवा वंश के थे। फिर ये किला परिहार वंश पे आया, और इसके बाद ये किला तोमर वंश पे आया, और आखिरी में जो ये किला मुग़लों के शासन में आया, और ये किला उन्होंने ही आधा निर्माण करवाया था। तो चलिए वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और इसका अगला भाग जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगला भाग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं वो आला उदल का अखाड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद आपको जेल भवन देखने के लिए मिलेगा, और गोमुख दरवाज़ा भी देखने के लिए मिलेगा, और उरवई गेट भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को वो अगले हिस्से में कवर करेंगे। इस हिस्से में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो जब तक के लिए जय हिंद।